ऐतिहासिक विरासत की पहचान रखने वाली ग्वालियर की नैरो गेज ट्रेन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। ये हालत तब है जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर शहर की विरासत को जिंदा रखने के लिए अश्विनी वैष्णव को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। लेकिन अब नैरो गेज ट्रेन के इंजन के साथ साथ ट्रेन के डिब्बे भी यहां जा रहे हैं, जो भुवनेश्वर, रेवाड़ी, बेंगलुरु और चित्तरंजन शहर की शोभा बढ़ाएंगे। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर में 125 साल पुराने नैरोगेज ट्रेन के इतिहास को बचाने की कवायद अब खत्म होती नजर आ रही है। शहर के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाने का सपना अब सपना बनकर रह जाएगा। रेलवे अपने नैरोगेज सेक्शन में रखे इंजनों को दूसरे जोन में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत अब 4 इंजन भुवनेश्वर, रेवाड़ी, बेंगलुरु और चित्तरंजन शहर को भेजे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। नैरोगेज ट्रेन का सफर तत्कालीन महाराजा माधोराव सिंधिया ने की थी पहल। 1893 में सिंधिया स्टेट रेलवे की स्थापना की गई थी। ग्वालियर शहर में नैरोगेज ट्रेन 1905 में शुरू हुई थी। माधोराव सिंधिया ने लाइट नैरोगेज ट्रेन चलाई थी। सिंधिया रियासत काल में शुरू हुई नैरोगेज ट्रेन लश्कर, मुरार और हजीरा से ग्वालियर को जोड़ती थी। ग्वालियर शिवपुर के बीच कोरोना के बाद से बंद। 115 साल पुरानी विरासत को बचाने की जद्दोजहद बहुत की गई, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं लग रहा है। इसका विरोध कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार कर रहे हैं। उनके मुताबिक शहर में पटरियां डली हुई हैं, स्टेशन बना हुआ है, इसलिए ट्रेन को धरोहर के रूप में चलाया जाना चाहिए। नैरो गेज चलना चाहिए। नैरो गेज के लिए हमारे पास जहाँ पहले पटरियां थी शहर में, आज भी वो जगह भूमि है, उनको निकाला जाए, पुल पुलिया बनाए जाए, उनके द्वारा से पटरी डाली जाए, दोबारा नैरो गेज चला जाए। शहर के आतोपात चला सकते हैं, चारों तरफ अपन शहर के रिंग रोड बनाकर रेलवे की, और उसमें नैरो गेज ट्रेन चला सकते थे, जिससे ग्वालियर के आम जन को उससे लाभ होता। लेकिन ग्वालियर में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो ग्वालियर में राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, इसके कारण ग्वालियर से नैरो गेज क्या कई गेज खत्म हो जाएंगी और ग्वालियर थोड़े दिनों में ये बदसूरत शहर होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। ये आपसी स्पर्धा का नतीजा है। नैरोगेज इंजनों को बाहर भेजने की खबर के बाद कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री से कहकर इन इंजनों को बाहर जाने से रोका था। इसके पीछे उद्देश्य था कि ग्वालियर से बानमोर तक हेरिटेज ट्रेन चल सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर नैरोगेज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ग्वालियर के पूर्व सांसद विवेक का कहना है कि ग्वालियर में विकास के नाम पर केवल चिट्ठी और बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में काम नहीं होता। अब नैरोगेज ट्रेन का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। नहीं कि देखिए, कई वर्षों पहले जो नैरोगेज चलती थी वो अब उन्हें तो लाइन है, कई जगह पर उसके जमीन खुर्द हो चुकी है। अब ऐसे में उसको किस तरह पुनर्जीवित करें, ये एक चैलेंज है। उसका कितना फायदा होगा और कितने लंबे रूट में है, ये भी देखना पड़ेगा। आज जो अभी नैरोगेज जो है वो जीवाजी स्टेशन से और गुलका मंदिर तक ऐसा माने, अगर अपन अभी शहर तो सारा और बहुत बढ़ चुका है, तो कुल मिलाकर के एक प्लान तो ऐसा बने जो सारे शहर को उसका लाभ हो। अभी जो एक मिनी मेट्रो का जो योजना की बात पहले चली है, मेरा मानना है कि उसको भी देखें सरकार उसमें कितना करती है और कितनी जनप्रतिनिधि उसको करवाने की कोशिश करती है। नैरोगेज के इंजन रेलवे की धरोहर है, लेकिन अब ये इंजन दूसरे रेल मंडलों की शान बढ़ाएंगे, यानी कि ग्वालियर की 115 साल पुरानी विरासत अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। लगभग 125 वर्ष पहले सिंधिया रियासत काल में शुरू हुई नैरोगेज ट्रेन अब इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ट्रेन को शुरू करने के लिए दोबारा से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब आलम यह है कि इस ट्रेन के डिब्बे अन्य स्टेशनों पर शोभा बढ़ाएंगे। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। ग्वालियर का गांधी प्राणी उद्यान देश का पहला ऐसा जू बन गया है जहां पर टाइगर की संख्या 12 हो गई है। इनमें से 5 सफेद और 7